एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में चलते जहाँ पर जून हियन बैंग योल से बात करता है। कहता है कि जो तुम्हारे डैड ने करने के लिए कहा था हम ऐसा ही करेंगे, तुम्हारे भाई बहन को बर्बाद कर देंगे। बैंग योल आईटी पासवर्ड को लेती है और कहती है कि ठीक है लेकिन ये मेरे पास ही रहेगा। जून हियन अपने आप से कहता है कि इसे भी मेरी तरह हर किसी पर डाउट है, ये मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है। बियोंग मो आईडी पासवर्ड को एंटर करता है लेकिन इसे पता चलता है कि ये सब गलत होता है, चिल्लाता है और कहता है कि सैंगडो ने मुझे धोखा दिया है। इयोन से पास में ही होती है जो कि इससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम सैंगडो ने अकेले किया होगा, मेरा हस्बैंड जे संग इसमें शामिल हो सकता है, मैं इसकी जांच करूंगी। अगले सीन में एम्प्लॉयज को देखते जो कि बोंगी से बात करता है और कहता है कि हम वहाँ पर ऑडिट करके आए थे लेकिन देखो दोनों इंटर्न यहाँ पर नहीं है, उनके पास कॉल करो। बोंगी कहता है कि मैंने जून हियन को काफी छूट दे दी है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बाद में कॉल करना चाहता है। लेकिन तभी इनका बॉस बियोंग सिक आता है, इनसे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, चलो खाना खाने के लिए चलते, ट्रीट मेरी ओर से होगी। वैसे जून हियन कहाँ पर है, उसके पास कॉल करो। जून हियन को देखते भी है जो कि शावर ले रहा था और एंजॉय करता है, लेकिन तभी बोंगी कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से खाने पर आ जाओ। अगले सीन में देखते हैं कि जून हियन ऐसा ही करता है, सभी रेस्टोरेंट में होते अल्कोहल पी रहे थे। हालांकि यहाँ पर बियोंग सिक बैंग योल से बात करता है और अल्कोहल सर्व करने के लिए कहता है, लेकिन जून हियन बीच में बोलता है और कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगी, क्या आप में से किसी ने कभी इसके लिए ऐसा किया है। बियोंग सिक कहता है कि तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो, क्या तुम नशे में हो। बैंग योल इसके मुंह पर हाथ रखती है, चुप होने के लिए कहती है, लेकिन जून हियन कौन सा रुकने वाला था। बियोंग सिक से कह देता है कि चलो अल्कोहल पीने का कंपटीशन करते हैं, जो भी जीतेगा उसको एक विश मिलेगी। बियोंग सिक हैप्पी हो जाता है और कहता है कि ठीक है अगर मैं जीत जाता हूँ तो हम तीसरे राउंड के लिए चलेंगे। जून हियन कहता है कि ठीक है अगर मैं जीत जाता हूँ तो आपके साथ कभी कोई भी खाना नहीं खाएगा, इसके बजाय आप इन्हें पैसे दे दिया करो। ये भी इसकी बात से अग्री हो जाता है। हालांकि जून हियन जिसके अंदर योंग हो की सोल होती है, ये सीन याद करता है कि मैंने पहले बियोंग सिक के साथ कंपटीशन किया था जो कि अल्कोहल के बारे में था और मैंने इसको हरा दिया था। प्रेजेंट में ऐसा ही होता है और ये इसको आसानी से हरा देता है। इस बात से सभी एम्प्लॉय हैप्पी हो जाते क्योंकि ये भी बियोंग सिक के साथ खाना नहीं खाना चाहते। सभी बाहर आते हैं, टैक्सी लेकर चले गए थे। हालांकि बोंगी नशे में होता है। बैंग योल इसकी देख रेख करती है। जून हियन से कहता है कि कहाँ पर रहता है। बैंग योल कहती है कि मुझे नहीं पता, इसे अपने घर पर ले जाओ। अगले सीन में देखते हैं कि बोंगी को होश आती है और देखता है कि मैं तो एक अलग ही जगह पर हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये कोई पैलेस से बाद में बाहर आता है जहाँ पर जून हियन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या ये जगह तुम्हारी है। मुझे पता है कि भाई बहन ने तो पैसा दिया होगा लेकिन तुम पैसे ऐसे खर्च नहीं कर सकते, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम्हारी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, इन सब को इन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलो। लेकिन जून हियन मना कर देता, बाद में बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं चेयरमैन का सीक्रेट बेटा हूँ, इसलिए मेरे पास इतना पैसा है। मेरे डैड ने कहा था कि मुझे भाई बहन को बर्बाद करना होगा क्योंकि वो कंपनी को लेना चाहते हैं, उसने आपकी तारीफ भी की थी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। बोंगी इस बात पर भरोसा कर लेता है और हाँ भरता है। जून हियन बाद में इसके लिए गाड़ी बुलवाता है। दोनों कंपनी में आते हैं जहाँ पर बोंगी इसके लिए डोर ओपन करता है। बैंग योल पास में ही होती है जो कि ये सब देखती है। जून हियन को मारती है और बोंगी से पूछते है कि ये सब क्या है, आप इसके लिए ऐसा क्यों कर रही हो, क्या इसने आपको ब्लैकमेल किया है। बोंगी कुछ कहने जा रहा था लेकिन जून हियन इसको लात मारता है और कह रहा होता है कि तुम्हें इसको नहीं बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ। बोंगी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। कंपनी के अंदर आते जहाँ पर पुलिस आई हुई थी और सैंगडो के बारे में पूछ रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर जे क्योंग और जे संग आते। जे क्योंग ने कह दिया था कि इस बारे में आपको जे संग से बात करनी चाहिए। अगले सीन में देखते हैं कि जे संग से पूछताछ की जाती है कि आपने आखिरी बार सैंगडो को कब देखा था, लेकिन जे संग ने कह दिया था कि मुझे कुछ भी याद नहीं। अंदर सैंग जे को देखते जो कि मीटिंग करता है। जे संग से पूछता है कि सैंगडो के बारे में क्या, वो कहाँ पर है। HR का कहना है कि उसने रिजाइन दे दिया। उसके प्रोजेक्ट के बारे में क्या। जे संग कहता है कि उसके कुछ पर्सनल मैटर थे इसलिए उसने रिजाइन दे दिया और वो सभी प्रोजेक्ट मेरे थे ना कि उसके। जे क्योंग बताती है कि मुझे एक नई बैटरी टेक कंपनी मिली है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कहते हैं कि इन्वेस्टर के बारे में क्या। जे क्योंग बताती है कि चिंता मत करो, वो मुझे पहले से मिल गया है।
बाद में उसका नाम भी लेती है। सभी इसके प्रोग्रेस को देखकर बहुत ही हैप्पी होते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद जे संग इससे बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि वो इन्वेस्टर कौन है, वो खुद तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे पास सेल्स फंड है इसलिए तुम उनका यूज कर रही हो। जे क्योंग कहती है कि तुम्हारी सेल्स फंड के बारे में क्या, वो कहाँ पर है, क्या तुमने इसलिए सैंगडो को मार डाला? लेकिन जे संग चिल्लाता और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। बाहर हम जुन ह्योन और बैंग ग्योल को देखते जो कि ये सब देख रहे थे, जहाँ पर जुन ह्योन कहता है कि हम जे ग्योंग को बर्बाद करने के लिए जे संग का यूज करेंगे, लेकिन बैंग ग्योल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, ब्योंग मो ऐसा नहीं होने देगा। एक न्यूज को दिखाती है जो कि टेहा ग्रुप के पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में होता है, जो कि यूनचियोन पोर्ट में ज्वाइन हो गया है। जे संग अपने ऑफिस में आता है जहाँ सामने चेयर पर योन से बैठी हुई थी। जे संग इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? योन से इससे कहती है कि हम साथ में खाना खाएंगे। खाना खाने के टाइम इससे पूछ रही होती है कि सैंगडो के बारे में क्या, वो कहाँ पर है, लेकिन जे संग चिल्लाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसको मार डालूंगा। दूसरी ओर जुन ह्योन को देखते जो कि मोंगी से बात करता है। इन्हें पता चलता है कि यून चियोन का जो मेयर है वो जे संग का करीबी है, दोनों को हम दोस्त कह सकते हैं। यून चियोन का मेयर उसकी हेल्प कर रहा है ताकि वो प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। तभी जुन ह्योन ये सीन याद करता है कि पहले बैंग ग्योल ने अपना एक प्रोजेक्ट दिखाया था, अगले सीन में इसको देख भी रहा होता है। बैंग ग्योल इसके पास आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये इसके प्रोजेक्ट के बारे में इन्फो लेता है, सब कुछ बता देती है। जुन ह्योन कहता है कि मुझे लगता है अब हम कुछ भी कर सकते हैं। रात को देखते जहाँ पर जुन ह्योन अपने लैपटॉप को ओपन करता है, योंग हो को पहले से आईडी पासवर्ड पता होता है, देखता है कि किस किस का कौन सा शेड्यूल है और उन्होंने किस बारे में बात की थी। इसे पता चलता है कि जे ग्योंग किसी बैटरी टेक कंपनी की बात कर रही है। अगले सीन में जे ग्योंग के पास आता है और यूनचियोन पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, बताता है कि मुझे पता है कि जे संग का है, लेकिन तुम इसको लीड कर सकते हो, मेरे पास एक प्लानिंग है। जे ग्योंग कहती है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? जुन ह्योन कहता है कि तुम मुझ पर एक बार भरोसा करके देख सकती हो, अगर ये काम नहीं करेगा तो तुम मुझे फायर कर देना। दूसरी ओर बोंगी को देखते जो अपने एम्प्लॉय के साथ होता है। एम्प्लॉय यहाँ पर कुछ काम करवाना चाहते हैं, इन्हें ड्रिंक भी चाहिए, कॉफी वगैरह, लेकिन देखते हैं कि दोनों इंटर यहाँ पर नहीं होते। बोंगी कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने उन्हें कुछ करने के लिए बाहर भेज दिया है, मैं ये काम तुम्हारे लिए करूंगा। जुन ह्योन का मैसेज पढ़ता है और कहता है कि चिंता मत करना, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बाद में देखते हैं कि जुन ह्योन गवर्नर की सेक्रेटरी के पास कॉल करता है और कहता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, इसने टाइमिंग बता दिया था। अगले सीन में देखते हैं कि सेक्रेटरी के पास आते हैं और प्रोजेक्ट को लेकर इससे बात करते हैं। योन से भी अपने डैड से बात करती है और कहती है कि मैंने जे संग से बात की थी, मुझे नहीं लगता कि उसे पता था कि सैंगडो क्या करने वाला है, उसे धोखा मिला है, ये काम कोई और कर रहा है, उसी के पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए, शायद ये जे ग्योंग हो सकती है। रात को चोय सियोंग ग्रो फैमिली को देखते जो कि साथ में खाना खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जे ग्योंग सियोन ही को देखती है, इसे कुछ हो जाता है और कहता है कि आज से तुम हमारे साथ खाना मत खाना, ये सब अनकंफर्टेबल हो जा रहा है। जुन ह्योन को देखते जो कि बैंग ग्योल को घर पर छोड़ता है, हालांकि इसकी मॉम के बारे में पूछना लगता है कि वो कैसी है। बैंग ग्योल कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, तभी सियोन ही बाहर आ जाती है, ये अपनी मॉम के पास आती है। जुन ह्योन जिसके अंदर योंग हो होता है अपनी वाइफ को देखकर इमोशनल हो जाता है, ये भी इसके पास आता है। सियोन ही इसको देखकर कहने लगती है कि क्या सच में मेरे हस्बैंड ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था? वैसा कभी नहीं कर सकता, मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। जुन ह्योन कुछ नहीं कहता। सियोन ही कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसी बात ही कही। माँ बेटी दोनों घर पर आती है और साथ में खाना खाती है। हालांकि यहाँ पर खाना नहीं बचा हुआ होता, इसलिए इनको बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। सुबह देखते हैं जहाँ पर बैंग ग्योल किचन में आती है, देखती है कि मेरी मॉम का खाना बनाने का शेड्यूल क्या है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती है और सभी को सर्व करते जो कि इनको अच्छा लगता है। दूसरी ओर जुन ह्योन को देखते जो कि बोंगी को अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यून चियोन का मेयर और जे संग के बीच पैसों को लेकर डील हुई है, ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इनसे तुम पता लगाओ कि ये पैसा कितना है। मेरे डैड को तुम पर ट्रस्ट था, मुझे लगता है कि तुम काम के बंदे हो।
बोंगी कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने काम पे पूरी जान लगा दूंगा। ये इसे एडवांस में कुछ पैसे भी देता है। अगले सीन में जुनह्योन को देखते जो कि जेग्योंग के साथ होता है। इस टाइम गवर्नर की सेक्रेटरी भी होती है। बता दिया था कि हमने प्रोजेक्ट को पढ़ लिया है, बहुत ही अच्छा है, आगे क्या प्लानिंग होने वाली है हमको बता देना। हालांकि इस टाइम जुनह्योन ऐसी बातें कर रहा था जो कि पहले योंग हो ने की थी अपनी बेटी के सामने, जिनको सुनकर जेग्योंग बहुत ही शॉक रह जाती है। हालांकि ये प्रोजेक्ट इसी वजह से हो पाया क्योंकि टीवी पर एक न्यूज़ को देखते हैं जहां पर यूनचियन का मेयर ने रिजाइन दे दिया है। जुनह्योन एक सीन को याद करता है जहां पर ब्योंग मो, जेसंग और साथ में यूनचियन का मेयर को देखते जो कि डिनर कर रहे थे। पोर्ट को लेकर इनके बीच डील हो जाती है और मेयर को पैसा दिया जाता है। जब ये सब बाहर आते तब हम देखते हैं कि पास में बोंगी होता है जो इन सब की फोटो ले लेता है, फिर इन फोटो को जुनह्योन के पास भेज देता है, बताता है कि कैसे पैसे का डील कर रहे हैं। बाद में बैंग्योल अलग आवाज में मेयर से बात करती है और बताती है कि मुझे क्या पता है, अगर तुमने रिजाइन नहीं दिया तो मैं इन सबको लीक कर दूंगी। प्रेजेंट में आते जहाँ पर जेसन यूनचियन के मेयर के पास कॉल करता है और कहता है कि ये सब क्या है, तुमने रिजाइन क्यों दिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन मेयर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने मेरे पास कॉल किया था, उसे हमारी डील के बारे में पता था और मुझे ब्लैकमेल किया। जेसंग के पास इसका सेक्रेटरी आता है, बताता है कि आपकी बहन क्या करने वाली है। मीटिंग में चलते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि यूनचियन का पोर्ट प्रोजेक्ट अब जेग्योंग लीड करने वाली है। लेकिन जेसंग चिल्लाते हुए यहाँ पर आता और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये प्रोजेक्ट मेरा है, तुमने मुझसे चुनाया है। जेग्योंग कहती है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मेयर तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, ये प्रोजेक्ट ऐसा ही पड़ा रहेगा, इसलिए मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि मैं चॉयस्योंग ग्रुप को प्रोटेक्ट रख सकूँ। बाद में सैंगजे को देखती है और कहती है कि अब तुम बताओ तुम्हारा डिसीजन क्या है। सैंगजे सोचता है और कहता है कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट को साथ में हम आगे बढ़ाएंगे। जेग्योंग बाहर आ जाती है लेकिन अभी जेसंग इसके पास आता है, आर्गुमेंट करने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस प्रोजेक्ट की हेल्प से चेयरमैन बन सकती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि जेग्योंग गुस्सा नहीं करती, इससे बहुत ही कामली बात करती है। पास में हम बैंग्योल और जुनह्योन को देखते जो कि हैंडशेक करते हैं क्योंकि इन्होंने जो सोचा था वैसा ही हो रहा है। हालांकि सैंगजे इनको नोटिस कर लेता है। अगले सीन में अपनी सेक्रेटरी से बात करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि पोर्ट प्रोजेक्ट जुनह्योन से रिलेटेड हो सकता है, उनकी जांच करो। ये कुछ फोटो को दिखाते हैं जहाँ पर बैंग्योल और जुनह्योन गवर्नर की सेक्रेटरी से बात कर रहे थे। एक और जगह की फोटो को दिखाती है जहाँ पर जुनह्योन प्रेजेंट में रह रहा था, लेकिन इसको देखकर सैंगजे शॉक रह जाता है क्योंकि ये जगह वही होती है जहाँ पर चेयरमैन रहा करता था, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि वो कभी कभार इसका यूज किया करता था। वहीं हम जुनह्योन को देखते जो कि बैंग्योल को लेकर एक महंगे रेस्टोरेंट में आता है, वाइन ऑर्डर करता है क्योंकि हम एंजॉय करने वाले, हमारा काम सही रहा। इसे किसी काम का हिस्सा भी देता है जो कि एक लैंड होती है। ये वही लैंड थी जो कि इसने अपनी बहन को बेच दी थी। बैंग्योल कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई। जुनह्योन ये सीन याद करता है कि मैंने पहले जेग्योंग से बात की थी। जेग्योंग कहती है कि तुमने जो करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया, अब तुम्हें क्या इनाम चाहिए। इसने बता दिया था कि एक जमीन है जो कि मैं लेना चाहूंगा। बैंग्योल इसे कहती है कि तुमने ये जमीन क्यों ली, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जुनह्योन कहता है कि चिंता मत करो, मैंने गवर्नर की सेक्रेटरी से पहले ही बात कर ली है, जल्दी ये जगह टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा और तुम्हारे पास इससे पैसा ही पैसा होगा। बाद में इसे कहता है कि मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि इसके जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सियोन ही आती है। बैंग्योल अपनी मॉम से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी इसके बाद जुनह्योन मैसेज करता है और कहता है कि अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करो। जुनह्योन पास ही में होता है जो कि इन दोनों को देख रहा था। वेटर वाइन को लेकर जा रहा था, हालांकि जुनह्योन को चेंजेस करने के लिए कह रहा था क्योंकि ऐसी वाइन सियोनी को पसंद नहीं होती। अगले सीन में देखते अपने गैरेज में होता है, अपनी गाड़ी को देख रहा था और बाद में ड्राइव करता है। जैसे कि ड्राइव करके अंदर आता है हम देखते हैं कि सामने जेग्योंग और इसके कई लोग होते हैं। जेग्योंग इसे कहती है कि मैं इसीलिए लोगों पर भरोसा नहीं करती, तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता होगा कि तुम कौन हो। इसको सुनकर जुनह्योन बहुत ही नर्वस हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।